नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश ध्वजक आज आपके सामने बेसिक फिजिक्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 में आज हम अध्ययन करेंगे जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से फिजिक्स में यूज होते हैं। और आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो पूरा वीडियो पार्ट फर्स्ट का देख लेंगे ताकि इस वीडियो में आपके कोई समस्या नहीं आए। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड में। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। और उसका जो निर्देशांक हम लेवे तो उसमें किस प्रकार से अप्लाई होते हैं उसका पूरा हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में इधर हम मान लेते हैं एक्स अक्ष और ये लेते हैं वाई अक्ष, और ये नेगेटिव एक्स अक्ष और ये नेगेटिव। तो यहां पे जब एंगल बनाना शुरू करते हैं हम तो इसको 0 डिग्री, इसको लेते हैं 90 डिग्री पे, इसको लेते हैं 180 डिग्री पे, और ये आपको बताइए 270 डिग्री, और ये आता है 360 डिग्री। तो कोण की जो है ना दो माप है। कोण का जो मात्रक है वो दो है, एक तो होता है डिग्री माप और एक होता है रेडियन माप। छोटी क्लासों में हम ज्यादातर डिग्री माप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए डिग्री माप और रेडियन माप में क्या संबंध है। जिस प्रकार मान लीजिए कोई वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापने के लिए किस में लेते हैं, एक तो किलोग्राम है, फिर ग्राम है, फिर मिलीग्राम है। जैसे 1 kg, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये इसका छोटा मात्रक है और ये इसका बड़ा मात्रक। उसी प्रकार जब कोण को मापते हैं ना, कोण को जैसे ये रेशियो होता है उसी प्रकार कोण का भी एक संबंध होता है डिग्री माप में और रेडियन माप में। डिग्री माप और रेडियन माप में कैसे, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है या 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो ये सब जानकारी हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम डिग्री माप को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी से, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 kg को ग्राम में या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखो जैसा ये संबंध है उसी प्रकार कोणों में 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। यह इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यह पता होनी चाहिए। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन मतलब यह है कि 180 डिग्री कहीं पर भी अगर लिखा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें वहां पे पाई रेडियन लिखना है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये चीज अगर याद है तो हम आगे कोणों में हमारे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो इसका हमें पता होना चाहिए। जैसे 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया तो 180 की जगह हम अगर 90 डिग्री करें तो सिंपल सी बात है कि इधर 2 से डिवाइड करें तो मतलब इधर हो गया 2 से डिवाइड मतलब पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरीके से 0 डिग्री करें, इसे मतलब इसको 0 करना 180 को तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 0 रेडियन। तो 0 रेडियन इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऐसा ये जो कन्वर्ट है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम कन्वर्ट करें 30 डिग्री, हमें पूछा जाएगी 30 डिग्री में कितना रेडियन है। 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, तो यहां से हम फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं कि यहां से 180 को इधर भेजूं मैं तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और यहां से रेडियन टू कन्वर्ट करें डिग्री में तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई।
तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। रेडियन टू कन्वर्ट करना है डिग्री में तो इसका यूज करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे 30 डिग्री लिखें, 30 डिग्री में कितना रेडियन है, तो क्या करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 80 रेडियन। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई/6। तो ये हमें चीज पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई/6 रेडियन। 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई/6 रेडियन। अब उसके बाद में आता है जैसे कन्वर्ट करें 40 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो ये हो जाएगा आपके पाई/4, पाई/4 डिवाइड कर लो 4 टाइम, तो 5/4 रेडियन। क्योंकि जब हम आगे इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें पता होना चाहिए कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका पता है तो हम आगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक जो निर्देशांक ज्यामिति उस पर आते हैं। तो सबसे पहले यहां से जब एंगल स्टार्ट करें, हम यहां से एंगल स्टार्ट करें तो ये एंगल कितने डिग्री का है, यहां पे 0 डिग्री एंगल थीटा लेवे तो सबसे पहले 0 डिग्री वाई एक्सिस पाते यहां से लेके इतना एंगल बनाते हैं तो ये हो जाएगा, या तो हम इसको कहेंगे 90 डिग्री और इसको कन्वर्ट करें रेडियन में तो अभी मैंने बताया था पाई/2 रेडियन। यहां से लेके यहां तक का एंगल क्रिएट करें ये, तो ये एंगल सिंपल सी बात है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल, सरल रेखा पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी डिग्री में 180 डिग्री है। और इसी को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो अभी हमने लिखा था पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री है वहां पे हम क्या राइट कर सकते हैं पाई रेडियन। तो इसकी जगह हम राइट कर देंगे पाई रेडियन, पाई रेडियन। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, एंगल बनाए यहां से लेके ये एंगल बनाएंगे तो ये एंगल जब डिग्री में देखेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखते हैं 3π/2, 3π/2 रेडियन, ये रेडियन में वैल्यू है इसकी 3π/2। फिर वापस एक चक्कर जब पूरा घूमते हैं हम तो हमारे पास एंगल हो जाएगा, ये यहां से लेकर और आगे बढ़ेगी तो ये एंगल हो जाएगा हमारे 360 डिग्री का, डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री है। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला है, यानी यही संबंध है डिग्री में और रेडियन में। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 180 की जगह हमें करना 360, सिंपल सी बात है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो बताओ इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π। एक बात ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि जो डिग्री मेजर करते हैं, डिग्री माप है ना, वो इजी हो जाती है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो डिग्री माप इसकी और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 360 डिग्री। कैसे इजी हो जाएगी अभी देखना आप। अभी इसको लिखेंगे हम 360 को हम डिग्री में, डिग्री 360 हो गया और रेडियन में करेंगे तो 2π हो गया। अब तक हमने एक साइकिल कंप्लीट किया, एक चक्कर पूरा किया है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है।
और अभी इसी को हम रेडियन में बोले तो मैं बोलूंगा 0 डिग्री, π/2 0 रेडियन, π/2 रेडियन, और इस पे हो जाएगा पाई रेडियन, इस पे हो जाएगा 3π/2 रेडियन, और ये हो जाएगा आपके 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां पे दूसरा साइकिल चल शुरू करें, तो डिग्री में देखा जाएगा तो इसमें 90 ऐड कर दो, इसमें 90 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री, इसमें ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा, डिग्री में ऐड कर लो या इसमें रेडियन में ऐड करो, तो रेडियन में ऐड करो। देखो डिग्री का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन रेडियन का यहाँ पे इसको आप π/2 को कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे π/2, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, वापिस इसका आगे वाले रेशियो होगा आपके 5π/2, फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका आएगा 7π/2, ऊपर देखोगे तो आपका आएगा 9π/2, इतना इजी चल रहा है। उसके बाद में आएगा आपके 11π/2, तो ये रेडियन की वैल्यू है और ज्यादा इजी रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा पाई, इधर लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे पाई, रेडियन में देखे तो इधर लिखा वापिस 2 पाई, इधर हम लिख देंगे इसको 3 पाई, इधर लिख देंगे 4 पाई, ये हो जाएगा आपके 5 पाई, इधर हो जाएगा 6, ऐसा ये आगे चलता रहेगा 7 पाई। इस इधर तो सम गुणज चलेंगे, पाई के सम गुणज 2, 0, 2, 4, 6, और इधर चलेंगे पाई के भी सम गुणज 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। और इस तरफ देखें वाई एक्स पे हम देखेंगे, जब वाई एक्स पे देखेंगे तो वाई एक्स पे चलेगा π/2 के गुणज चलेंगे, इधर भी π/2, इधर भी π/2, π/2, π/2 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे शुरू में लिखेंगे तो π/2, फिर आएगा आपके 3π/2, फिर आगे 3 के बाद में यहां पे 5π/2, फिर यहां पे आएगा 7π/2, फिर आपके यहां पे आएगा 9π/2, और इधर आपके आएगा 11π/2, फिर आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा 15, ऐसे ये रेशियो चलते रहते हैं। तो आप इसको पूरा ध्यान से समझो, और यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका ये फॉर्मूला इस पे आपको अभ्यास करना है कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें इसमें जो संबंध है वो हमें पता होना चाहिए। इस संबंध पे आप हैं तो आप इसको पूरा आसानी से कर सकते हो। अब इसमें और जो होता है, जो इसको चतुर्थांश में डिवाइड करें तो 4 पार्ट है इसके, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं द्वितीय या सेकंड चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं तृतीय या थर्ड चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय जो अनुपात 6 होते हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, इनको कैसे वर्गीकरण किया जाता है, यहाँ पे बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो पहला चतुर्थांश है उसमें सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, इसलिए यहां पे लिखा है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इनकी किसी की भी वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस चतुर्थांश में ये चतुर्थांश 2 तरीके से बनता है, वो 2 तरीका कौन सा है, जीरो में कुछ ऐड करें, जीरो तो अक्सीस पे आ गया, जीरो में कुछ ऐड करें, जीरो से कुछ एंगल बड़ा हो, 0.1 डिग्री हो सकता है, 0.2 डिग्री हो सकता है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री कह दे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कह दे 45 डिग्री वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब 90 डिग्री से तो छोटा और 0 डिग्री से बड़ा जो भी वैल्यू आती है वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है। ये तो मैंने डिग्री में बताई है आप, ये अभी रेडियन में भी इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, 0 से बड़ा और π/2 रेडियन से छोटा, इधर वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में
कोई भी वैल्यू होगी थी साइन 30 प्लस साइन 45 प्लस टेन 60 प्लस पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, ये क्या रहेगा, प्लस रहने वाला। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव सीधा सीधा लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हो। और उसके बाद में आता सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट शुरुआत होती है 90 में कुछ जुड़े, 90 में चाहे 0.1 डिग्री का हो या 1 डिग्री का हो, 90 में कुछ प्लस हो, 90 डिग्री में कुछ प्लस हो, तो इसको कहते हैं हम 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, रेडियन में लिखे तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये अगर इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे एंड होता है, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो, यानी कुछ घटे, 180 में से घट जाए कुछ, 180 डिग्री माइनस थीटा, या हम इसको रेडियन में लिखें तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है पाई माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 में कुछ ऐड हो, पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो और पाई में से कुछ घटे, तब आप तक रहता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब चार जो रेशियो होते हैं ऋणात्मक रहते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट कहां से लेके कहां तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपके पाई में कुछ जुड़े, पाई प्लस थीटा, ये आगे आपके काम आएगा। इसके रेशियो बनेंगे, इसके सूत्र बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, या हम इसको डिग्री में लिखें तो 180 प्लस थीटा, इसका अभ्यास करना है भाई, 180 डिग्री प्लस थीटा डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ ऐड हो रहा है और एंड पे देखें तो ये आती है आपके 270 वाली, तो 270 में से कुछ घटे, 270 माइनस थीटा, या 270 का हम रेडियन मेजर करें तो ये हो जाएगा आपके 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहां तक रहता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेंजेंट और कोटेंजेंट ये आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपको याद करने का। और बाकी जो रहते हैं वो सब रहते हैं नेगेटिव। चार त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये आपके बात होगी थर्ड क्वाड्रेंट की। अब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें हो गया टेन और कॉट पॉजिटिव। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के दो अनुपात बचते हैं वो आपको पता है, कोसाइन और सेकेंड, यानी कोसेक थीटा और सेक थीटा। इस क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, और बाकी सब रहने वाले हैं नेगेटिव। तो पहले चतुर्थांश, चतुर्थांश की शुरुआत, चतुर्थांश की शुरुआत हो जाती है आपके 270 डिग्री में कुछ ऐड कर दो, यानी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसको हम डिग्री में तो ये लिख लिया। अभी हम इसको कन्वर्ट करें रेडियन में माप में, तो रेडियन माप इसकी होती है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 वाली ये 3 पाई बाई 2 की लाइन है, इसमें कुछ जुड़े और या तो जीरो में से कुछ घटे या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो भी आपके चौथे क्वाड्रेंट की ही बात रहती है। तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि चौथा क्वाड्रेंट या चतुर्थांश जो है वो आता कहां से है, 270 प्लस या 360 माइनस, 3 पाई बाई 2 प्लस या 2 पाई माइनस। इसमें से जब कुछ थीटा वैल्यू हम नेगेटिव करेंगे या माइनस करेंगे तो आपके चतुर्थांश आएगा। अब बात करते हैं कि इसका याद रखने का तरीका क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको याद रखना ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक इसको आपको पता है 6 रेशियो है, साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक।
इसमें सबकी वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट नाम से स्पष्ट है, सेकंड, सेकंड के शुरुआत में आता एस, एस का मतलब सेक, एस का मतलब साइन, साइन और कोसेक, क्योंकि साइन जो है ना उसका व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो ये दो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी का जो इन चार का वैल्यू है वो रहने वाली है नेगेटिव। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब इनको तो देखो, ये तो दो तो यूज हो गई, साइन और कोसेक यूज हो गई किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब बाकी जो बचे हैं चार, उसमें से थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कौन कौन पॉजिटिव रहता है, टेन और कोटेंजेंट। तो टेन आपको पता है, टेन थीटा जो होता है ना वो कोट का व्युत्क्रम होता है। तो ये दोनों क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले। तो बाकी चार ये साइन कोस सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये याद रखने का तरीका, थर्ड, थर्ड का मतलब टी आता है शुरुआत में, टी आ रहा है तो मतलब टेन, टेन का व्युत्क्रम देख लो कौन सा है, कोट। बस ये दो क्या रहने वाले, पॉजिटिव। उसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया साइन और कोसेक को, यहाँ पे ले लिया टेन और कोट को, बाकी क्या बचा, बाकी दो ही तो रेशियो बचे। और बाकी रेशियो कौन सा हमारे, कॉस और सेक। ये कॉस, ये भी पता है कॉस किसका उल्टा होता है, किसका व्युत्क्रम है, सेक का। तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए कॉस और सेक रहने वाले हैं पॉजिटिव, और इसके अलावा जो चार रेशियो है, चार त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो रहने वाले हैं नेगेटिव। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आगे का हम समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए इसको नोट डाउन कर लेना और इसको ध्यान से समझना, नहीं समझ में आता तो दूसरी बार वीडियो को आप देख सकते हो। अब इसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात में हम वैल्यू निकालते हैं, कैसे पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, यो तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन अब इसकी वैल्यू बनती कैसे, वैल्यू बनाने के लिए जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ये 0 डिग्री है, इधर आते ही ये एंगल बनाए तो पाई का, ये पाई, फिर वापिस एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं 2 पाई का, कहने मतलब रेडियन वैल्यू इजी रह जाती है। 0 इधर पाई, इधर 2 पाई, तो इधर हो जाएगा आपके 3 पाई, फिर इधर 4 पाई, समगुणज पाई के समगुणज चलने वाले, इधर हो जाएगा आपके 5 पाई, इधर विषम गुणज 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इधर 0, 2 पाई, 4 पाई, उसके बाद में 6 पाई, उसके बाद में 8 पाई, उसके बाद में 10 पाई। मैंने कहा था ना रेडियन वैल्यू इजी रह जाती है, कितना इजी है, लेकिन आप इतना डिग्री में आप इतना जल्दी इसको नहीं कर सकते। लेकिन रेडियन वैल्यू है तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे ये एक्स एक्सिस पे चलती रहती है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम, एक्स, इसको नेगेटिव एक्स, ये वाई, इसको ले लेते हैं वाई डैश। तो ध्यान दो यहां से लेके जब यहां तक हम चलते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, डिग्री में देखें तो 90 डिग्री का, और इसी को हम लिखना चाहे रेडियन में तो ये हो जाएगा आपके π/2, क्योंकि पाई इक्वल टू 180, तो π/2 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री। तो यहां पे अब इसको समझते हैं, जैसा इसमें समझाए, यहां पे आपके आएगा π/2, π/2, इस पे π/2 के गुणे चलते रहते हैं, यहां पे π/2 आएगा तो अब आएगा यहां पे 3π/2, 3π/2 के बाद में विषम गुणज लेके चलो, 1, 3, 5, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे चलते रहे। यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 5π/2, आगे का विषम π/2 का विषम गुणज ले, फिर 7π/2 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या देगा 9π/2, 11π/2, यहाँ पे हो जाएगा 13π/2। तो ये क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्वाड्रेंट बनता कैसे, ये क्वाड्रेंट बनता 0 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, 0 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, या
ये क्वाड्रेंट बनता है आपके π/2 माइनस थीटा डिग्री, या इसको क्या कहते हैं डिग्री में देखें तो 90 माइनस थीटा डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट की शुरुआत होती है यहां से π/2 प्लस थीटा, ये तो रेडियन में देखेंगे, और इसी को डिग्री में लिखते हैं तो हम 90 प्लस थीटा, क्योंकि आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे तो इनके सूत्र बनेंगे अलग अलग। इसके जैसे 6 सूत्र हो गए, 0 प्लस थीटा, इसके 6 सूत्र हो जाएंगे, π/2 माइनस थीटा, इसके भी 6 सूत्र होंगे। तो इस क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास 12 फॉर्मूले बनने वाले, क्योंकि 10 तक हमने 6 पढ़े थे। अब हर एक क्वाड्रेंट में 12 फॉर्मूले बनने वाले, वो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे। तो आगे ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा, और इसमें से कुछ घटे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है, तो भी सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π माइनस थीटा, तो भी सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई को हम लिखें तो 180 माइनस थीटा डिग्री, तो भी ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है। तो उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा करें तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है आपके पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, और इसको देखें तो 180 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे 3π/2 माइनस थीटा, या हम लिखेंगे इसको 270 माइनस थीटा, तो भी आपके ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में या तो 3π/2 प्लस, जरूरी नहीं है 3π/2 प्लस, 7π/2 प्लस थीटा भी चौथा क्वाड्रेंट है, 11π/2 प्लस थीटा भी चौथा क्वाड्रेंट है, 3π/2 प्लस थीटा भी चौथा क्वाड्रेंट है। और यहां पे देखें तो 0 माइनस थीटा डिग्री में चौथा क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा रेडियन में चौथा क्वाड्रेंट है, इसको लेके 360 माइनस थीटा तो भी चौथा क्वाड्रेंट है। तो जरूरी नहीं है 4π माइनस थीटा तो भी चौथा क्वाड्रेंट, 6π माइनस थीटा तो भी चौथा क्वाड्रेंट, 8π माइनस थीटा तो भी चौथा क्वाड्रेंट है, और 10π माइनस थीटा तो भी चौथा क्वाड्रेंट है। तो इन सब में हर एक क्वाड्रेंट में हमारे 12 फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो वो 12 फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे और इस पे हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।